अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद होंगे और अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करके सब्र से रह रहे होंगे इंशाअल्लाह। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है कि आज हमारे साथ विपी विप के शेफ़ उनैद हैं। इनको आपने मेरे साथ बहुत दफ़ा देखा हुआ है, बहुत दफ़ा देखा हुआ है। बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं, बहुत अच्छे केक्स बनाते हैं। बल्कि मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मतलब डेकोरेशंस में ही इज़ मास्टर। इनको मैं जैसा भी केक दे दूं, कोई सा भी पिक्चर भेज देती हूँ मैं इनको। जब मेरे घर में कोई ओकेज़न होता है, किसी की बर्थडे होती है या मैं कोई उम्रे से आया हुआ होता है तो मुझे उनको गिफ्ट देने जाना होता है या कुछ भी होता है, एनीथिंग छोटे से लेके बड़े तक, मैं सिर्फ इनको पिक्चर भेजती हूँ, उन्हें मुझे ये केक आप बना दो। और आप यकीन करें जो पिक्चर भेजती हूँ उससे अच्छा केक होता है माशाल्लाह। मेरे दिल से दुआ लेते हैं ये। और जो हमारे सीईओ हैं, जो ओनर हैं विपी विप के, सलमान, उनका तो खैर मैं शुक्रिया कर ही नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। बिकॉज़ उन्होंने इन लोग सबको कहा हुआ है कि आपा जो भी फ़ोन करके आपसे मंगवाती हैं आपा को आप दे दें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचें। इसीलिए अल्लाह ताला उनको नवाज भी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। वेलकम करते हैं शेफ़ उनैद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप सब जानते हैं, शेफ़ उनैद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो आज शेफ़ उनैद बना रहे हैं बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत बर्थडे केक। और क्या बना रहे हैं उनैद? हनी स्नैप्स, ठीक है, जिसका बाहर नाम है ब्रांडी स्नैप्स। वो हम तो ज़ाहिर बात है ब्रांडी यूज़ नहीं करते और ना कर सकते हैं, तो वो ब्रांडी के बजाय उनैद ने उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया है विद हनी। तो हनी स्नैप्स बनेंगे, ठीक है। तो पहले आप स्पंज बनाएंगे? जी आपा, पहले हम स्पंज बनाएंगे केक के लिए। ठीक है, बर्थडे केक का स्पंज बनेगा पहले। 4 अंडे, 125 ग्राम चीनी, दैट्स 5 आउंस। आपा एक स्पून दीजिएगा। स्पैचुला या स्पून? स्पून चाहिए। चार अंडे हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, ऑल एग। ठीक है। चाहे तो सेपरेट भी कर सकते हैं आप, मेथड होता है वो भी फॉर्मिंग मेथड के साथ भी बना सकते हैं। जी। और ये शुगर डाल दी हमने 125 ग्राम। 125 ग्राम शुगर, ठीक है। और ये हम अच्छे से फ्लफ़ी कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ओके। इस स्पंज में बहुत सारा ऑयल है, 125 ग्राम, 5 आउंसेस ऑफ ऑयल है। और ऑयल हमने यूज़ किया ऑफ कोर्स हमारा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। बेकिंग पाउडर भी हम ले रहे हैं अपना इटालिया का, बेकिंग सोडा भी इटालिया का। आपा वनीला एसेंस है हमारे पास। ठीक है, वनीला एसेंस इसमें लिखा नहीं है, आप प्लीज़ लिख लीजिए, हाफ टी स्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने फ्लावर में ऐड कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्लावर भी 125 ग्राम है। बेकिंग पाउडर है आपका तकरीबन हाफ टी स्पून और बेकिंग सोडा भी हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम। ये क्या है? अच्छा, ये ऑयल आपा। अच्छा, ऑयल है, मैं समझी वो हो। वो ऑयल हमने रखा हुआ है, वो हम ग्लेज़ बनाएंगे, चॉकलेट का ग्लेज़ बनाएंगे। जो हम केक की डेकोरेशन करने वाले हैं उसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, क्योंकि फिर वो गोल्डन डस्ट से जब हम पेंट करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। मैंने तो आपको तस्वीरें दिखाई है केक की। ब्यूटीफुल। विपी विप के पास, बेक हाउस के पास खजाना है शेफ्स का, एक से एक बढ़ के।
इसको अंडे और चीनी को जैसा आप स्पंज के लिए फ्लफी करते हैं वैसा करना है। साथ ही मैं ये भी मेल्ट कर लेता हूँ ताकि ठीक हमें है। टाइम जो है ज़्यादा ना लगे। ठीक है, ये चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है 300 ग्राम। इसी केक के लिए ना? जी जी। अच्छा, ये आप प्लीज़ इसमें नीचे लिख लें फ्रॉस्टिंग, ठीक है। 300 ग्राम वाइट चॉकलेट, 300 ग्राम वाइट चॉकलेट है, 300 ग्राम ही ऑयल है। दोनों को मिलाकर हम ये ग्लेज बना लेंगे। ये ग्लेज आपा केक्स के ऊपर भी यूज़ होता है, जैसे हम गनाश वगैरह डालते हैं तो चॉकलेट की फुल कोटिंग हो जाती है। आइसक्रीम्स के ऊपर चॉकलेट की जो कोटिंग होती है तो वो चॉकलेट के अंदर ऑयल या कोको बटर सब्स्टिट्यूट मिलाकर उसको मेल्ट कर लेते हैं, थोड़ा थिन कर लेते हैं। तो ये वही हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो है हम विपिंग क्रीम के अंदर विप करने के बाद ऐड करेंगे। तो ये हमारी बन जाएगी फ्रॉस्टिंग। वाइट चॉकलेट की बहुत अच्छी फ्रॉस्टिंग बनती है। जितना चॉकलेट आपने लिया है 300 ग्राम, उतना ही ऑयल जाएगा 300 ग्राम, ठीक है। और फिर उसके बाद जब विप क्रीम विप होगी तो उसमें जाएगा, आपके सामने ही होगा तो आप देखते रहिए। अच्छा, आप जो बर्थडे केक बना रहे हैं वो आप कितने अंडे का बना रहे हैं? आपा वो इसमें मैं बना कर लाया हूँ। मैंने इस रेसिपी को डबल कर लिया था क्योंकि हाइट 8 अंडे की, हाँ। जी जी। अच्छा, जो आज केक बनेगा बर्थडे केक, वो यही रेसिपी से बन रहा है। ये तो सिर्फ आपको सिखाने का मकसद है 4 अंडे का, लेकिन वो जो बर्थडे केक बनेगा वो सेम रेसिपी फॉलो करेंगे बट डबल करेंगे रेसिपी को। 8 अंडे, ठीक है। और उसके बाद में शुगर डबल होगी, फ्लावर डबल होगा, बेकिंग पाउडर 6 ग्राम आ जाएगा, बेकिंग सोडा 4 ग्राम, ऑयल 125 के बजाय 250 ग्राम, हर चीज़ डबल हो जाएगी। आप ऑयल डालना शुरू कर देंगे हम। देखें ऑयल कितना आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। स्पीड हमने स्लो कर दी है मशीन की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल इसमें डालते रहेंगे। एक साथ डालेंगे तो क्या होगा कि वो फॉर्म बैठ सकता है। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरह आप मेयोनीज़ के अंडों में के ऑयल डालते हैं, उसी तरह आपको इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके तेल डालना है। अगर तेज़ी से डालेंगे जो अंडे आपके फ्लफ़ी हो गए हैं वो बैठ सकते हैं, ये ख्याल रखिएगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके तेल डाल दीजिए। दो पैन निकाल लेते हैं हम, 7 इंच के राउंड पैन। ठीक है। एक स्पैचुला चाहिए होगा आपका मिक्सिंग के लिए। ब्रेक आ चुकी है, लेकिन ये देख लें ये हम डाल रहे हैं, फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऑल इन वन, सब मिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करना है। बहुत तेज़ी से नहीं करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है, एक ही तरह से। और फिर इसको 2 7 इंचेस के राउंड पैन्स ग्रीस किए हैं, बटर पेपर लगाया है और फिर उसमें ये जाएगा आधा आधा मिक्सचर और इसको हम बेक करेंगे 160 डिग्री पे फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। लेकिन उनैद ने ये केक्स स्पंज बेक करके लाए हैं, तो हम फिर उसकी आते ही फ्रॉस्टिंग शुरू करेंगे, या पहले वो बनाएंगे हनी स्नैप्स बनाएंगे या फ्रॉस्टिंग? फ्रॉस्टिंग हनी स्नैप्स बना लेंगे पहले, ठीक, ताकि हमें जो है इतना टाइम मिल जाए बेकिंग के दौरान, फिर हम बाकी काम कर लें केक का। ठीक है। तो चलें जी, हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए बर्थडे केक सिर्फ मसाला मॉर्निंग्स पर। हनी स्नैप्स पे आ जाइए। आज तक बिल्कुल भी किसी शेफ़ ने ना मैंने सिखाया है आपको। हम ले रहे हैं बटर 180 ग्राम, तकरीबन 7 आउंसेस। हनी गया है इटालिया का 120 ग्राम्स। ये मैंने आधी रेसिपी लिया आपा।
अच्छा, आपने आधी की, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, ठीक क्योंकि ये है, बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छे से हो जाता है काम। ठीक है। तो आप इसी को फॉलो करिए वरना कंफ्यूज होंगे। आइसिंग शुगर 130 ग्राम्स। अब हम ये- इसे एक बॉयल आने तक जो है पकाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम फ्लोर डाल के मिक्स करेंगे जस्ट, और फिर हम इसे निकाल लेंगे। और जिंजर पाउडर। जी, जिंजर पाउडर हमने फ्लोर में ऐड कर दिया है। ओके, जिंजर पाउडर यानी सौंठ, सौंठ का पाउडर 10 ग्राम, मैदा 100 ग्राम। सब में पहले एक सॉस पैन में डाल दिया है उनैद ने बटर 180 ग्राम, उसमें शहद डाला है इटालिया का 120 ग्राम, आइसिंग शुगर डाली है 130 ग्राम, और तीनों को अच्छी तरह से कुक कर रहे हैं जब तक कि ये तीनों चीज़ें अच्छी कंबाइन हो जाए, बटर मेल्ट हो जाए। फिर इसमें मैदा जाएगा 100 ग्राम, 1 कप, साथ में जिंजर पाउडर 10 ग्राम, ये जाएगा। थोड़ा सा गरम करेंगे तो वो डो की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, इसमें अंडा वंडा नहीं है? नहीं, आप अंडे की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अंडा डालेंगे तो शू पेस्ट्री हो जाएगी। जी, फिर उसकी मिकदार भी देखनी पड़ेगी कितने की नीड है। हाँ, सही, ओके। मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है हमें इसे। ठीक है, बॉईल आने वाला है बस। बड़े मज़े के होते हैं ये, लेकिन मुझे नहीं आते थे बनाने। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी करते हैं हाँ, लोग इनकी। अरब में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। हमारा केक जा चुका है अवन में, 160 डिग्रीज पे बेक होगा आधा घंटा। बॉईल आने लगा आपा, ठीक है। ठीक है, और ये हमने इसमें फ्लोर ऐड कर दिया। इसकी एजेस पे बबल्स आने लगे तो इसमें मैदा और सौंठ का पाउडर डाल दिया है। बस सिर्फ लम्स फ्री करेंगे इसे, और फिर हम इसे उतार लेंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है मैदा डालने के बाद, क्योंकि हमें इसे बेक करना है। अस्सलामुअलैकुम फौजिया। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कैसी हैं? मैं फौजिया बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी बोलिए। जी अब मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, सेमोला गुलाब जामुन, सूजी के गुलाब जामुन मैं घर में बना चुकी हूँ। मुझे ना मेरी फ्रेंड ने शेयर की थी रेसिपी, तो मैंने कहा मैं श्री आपा से कहूँगी वो भी बनाए। मैं तो बना चुकी हूँ और वो बहुत मजे के बने थे। अच्छी बात है, इंशाल्लाह। तो बाकी श्री आपा वो जो ये जो बेक हाउस की जो पफ पेस्ट्री है, क्या इस मौसम में तो हम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं ना? इस बिल्कुल मंगवा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओके, मंगवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। आप ये डो मैंने पहले से बना ली थी, अच्छा, और अब आप देख रही हैं कि ये थोड़ी सेट हो गई है। ये ऐसी हो जाएगी? जी, वो जो आपने बिल्कुल अभी ऐसी हो जाएगी। रखे जी जी। अगर आप में ज़्यादा नहीं हार्ड रखना करना चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा हार्ड अगर आप करना चाहें तो, वैसे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हार्ड करने की। ओके। ये इतना सा पोर्शन ही इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेक होने के बाद बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, इसमें तो आपने ना सोडा डाला है ना कुछ डाला है। आप इसके अंदर हनी है ना, हाँ, हनी हनी फैलाता एरेशन है। करता है ना। अच्छा, हनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये एरेशन करते हैं ओके। बेक होते टाइम। ओके। तो ये प्रॉपर इसके अंदर एयर बबल नज़र आएंगे अच्छे से इंशाल्लाह। अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। ठीक है, कितनी देर? 15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये बेक हो जाएगा। ओके। और 15 मिनट कितनी डिग्रीज? 160 डिग्रीज पे तक। 160 पे फॉर 15 मिनट्स ये बेक होगा और ये फैल जाएगा। और फिर क्या होगा वो आप देखिएगा।
अब मैं क्रीम विप कर लेता हूँ अपने केक के लिए। ठीक है। विप क्रीम। विप की क्रीम चाहिए आपको, बेहतरीन क्रीम है ये विप की। ये आपकी मर्जी है, जितने की ज़रूरत है उतनी आप ले लें। मैं अंदाज़ा तकरीबन 500 ग्राम के करीब लूँगा, हाँ यही मैं क्योंकि लेयरिंग में भी मुझे यूज़ करनी है, फिर जो मुझे फ्रॉस्टिंग बनानी है उसके लिए भी चाहिए। ठीक है। और फिर मैं उसको मेजर कैसे करूँगा तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे 300 ग्राम क्रीम चाहिए होगी। तो मेजर मतलब जितनी क्रीम हमारी यूज़ हो जाएगी उसके बाद मैं बाउल का वेट करूँगा, जो बाउल का एक्चुअल वेट है उसको मैनेज कर दूँगा, तो क्रीम जितनी बाउल में मौजूद है पता चल जाएगा हमें इंशाल्लाह। क्रीम को विप करने का तरीका तो वही है, हाँ, मीडियम स्पीड पे विप करेंगे इंशाल्लाह। और क्रीम चढ़ ले। अच्छा, ये काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो काम आप करना चाहते हैं फिर उसके हिसाब से आपको क्रीम विप करनी होती है। अगर आप चमक पर काम करना चाह रहे हैं, अब आपको केक अगर बनाना है कम हाइट पे, तब तो आप क्रीम को अच्छा सॉफ्ट विप करके काम कर सकते हैं। लेकिन हाइटेड केक है, लेयरिंग के अंदर सॉफ्ट क्रीम जाएगी, स्लिप हो जाएगा केक, बिल्कुल। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा विप करूँगा अभी क्रीम को। ठीक है, वो आपका जो आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो स्लिप होने लगेगा। ये सारे फ्लावर जो मेकिंग के लिए जो है ना नरम क्रीम यूज़ की जाती है। अच्छा, फ्लावर मेकिंग के लिए, ओके। ये आप सारे टिप्स जो आपको शेफ्स बताते हैं, ये आप लोग लिखा कर। थोड़ी सी उन्हें स्पीड बढ़ा लो। 12 बज गया है इंशाल्लाह। अच्छा, हम ब्रेक ले लें, ब्रेक से आ जाएं। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से आ रहे हैं हम। ब्रेक से आने के बाद केक असेंबल करेंगे, जो केक हमारे पास बेक किए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ठीक है आपा, ये भी हमारी रेडी हो गई है। ये देख लें आप पहले। और वो 2 केक बेक किए थे 4 अंडे के, उसको बीच से काट के क्रीम लगाई, विप की बीट हुई और बीच में पाइनएप्पल्स डाली। ये देखें, ओह माय गॉड, कैसे उस पर वो निशान बन गए हैं। और आपा थोड़ी देर में सेट होगा ये। ठीक है, हम कटिंग करके देख लेते हैं। जल्दी भी सेट हो सकता है, देर से भी। इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये सब, जहाँ आप काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हो नहीं कट रहा हो तो थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए क्या करते हैं? छोड़ सकते हैं रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ज़्यादा अगर आपने नरम को काटा तो डी-शेप होगा आपका। अच्छा। जी, और इसको सिलपेट को उतार के टेबल पे भी नहीं रख सकते। अगर रखा, टेबल ठंडी है, ये उसी वक्त जम जाएगा, आप फोल्ड ही नहीं कर सकेंगे। अब ये सारे औजार लेने आना पड़ेगा बेक हाउस। जैसे ये थोड़ा सेट होता है तो हम इससे उठाएंगे और शेप दे देंगे। इसका बहुत प्यारा बनेगा इंशाल्लाह। कुछ पीसीस तो मैं बना के भी लाया हूँ, बस यहाँ दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इसका क्या होगा? इसे आप वैसे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या खा सकते हैं, चूरा करके यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। ओके। आप किसी भी तरीके से शेप दे सकते हैं, रोलिंग पिन पे दे सकते हैं, पाइप्स के ऊपर दे सकते हैं, जो हम डोवेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसके ऊपर पूरा रोल कर सकते हैं। ओह वाह। बाद में इसके अंदर क्रीम स्टिफ करके आप जो है फ्रूट की डेकोरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, बटर इतना ही होगा? बटर कम भी कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल नहीं है। अच्छा, शेफ़ नईम की रेसिपी है, वो दे चुके थे ना। अच्छा, ओके। अब ये देखें, ये गिर गया था, मैंने देखा नहीं, अब ये ठंडा हो गया नीचे गिरने के बाद। अच्छा, शेव आउट हो गई उसकी। ओह, क्रिस्प हो गया है बिल्कुल। अच्छा, इसके कप्स भी बन जाएंगे? जी, कप्स बनाएंगे इसके।
सबसे पहले ये सूखे, थोड़ी देर के अंदर ये हार्ड हो जाएगा। अच्छा, कलर एक जैसा हो, क्योंकि ये अभी मैंने इसके अंदर फर्स्ट टाइम बेकिंग इसमें करी आपको है। क्या करना है? इसके अंदर आप क्रीम वगैरह स्टिप कर अच्छा। सकते हैं, अभी करेंगे इंशाल्लाह। मुझे वो देखना है, आप च्यूली कैसे बनाते हैं इसको, फोल्ड किस तरह करेंगे इसको? फोल्ड तो नहीं करेंगे आप? क्यों, आप करेंगे ना वैसा? ये ये नहीं, बराबर वाला। हाँ, यही ये तो किया भाई मैंने, कहाँ किया? यही तो है। अच्छा, अब ये यही? ठंडा होकर निकलेगा तो ये तैयार है। अच्छा, ग्लव्स कहाँ रखे मैंने? ठीक है, आप हम अपने केक को कंटिन्यू कर देते हैं, ये इतनी देर में हार्ड भी हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ हम जो है फ्रूट डालेंगे, 1 स्पून। अंदर क्रीम है, क्रीम के ऊपर पाइनएप्पल्स हैं। कोई भी फ्रूट डाल दें आप, फ्रूट कॉकटेल डाल दें, स्ट्रॉबेरीज डाल दें, है ना? जी आप अंदर सॉसेस भी यूज़ कर सकते हैं आप, बेक हाउस के भाई सॉसेस। ये इतने अच्छे क्रिस्प हो गए माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी क्रीम भी लगाएंगे हम, क्योंकि फ्रूट लगाया हमने। अच्छा, आजकल हाइट वाले केक्स बहुत चले हुए हैं ना? खूबसूरत लगते हैं। हल्का सोक करेंगे, ज़्यादा सोक नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो हाइटेड केक बनाते हैं, अगर ज़्यादा सोक कर दिया केक डिस्टेबल हो स्लिप जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, ये आपने प्लेन सिंपल मिल्क लिया है? नहीं, इसके अंदर कंडेंस मिल्क है आपा हाफ, और हाफ इसके अंदर वाटर है। हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। ये चीज़ आप बराबर कर लें। स्पंज पहले से बनाया हुआ है मैंने, फ्रेश स्पंज के ऊपर इतना हाइटेड केक नहीं बन पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वेट स्केल आपा, बाउल का वज़न है 800 ग्राम तकरीबन। अच्छा, आपने करके रखा जी। था? तकरीबन 60 ग्राम क्रीम हमें डालनी होगी इसमें, तो हमारी 300 ग्राम हमें इसके अंदर मिल जाएगी क्रीम। विप होने के बाद क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो आप वैसे तो अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। नहीं, तो आप मुझे बात बताओ जी आपा, कि क्रीम मेजर करने की क्या ज़रूरत थी? आप ऐसे ही लगा देते, बच जाती, हम रख देते। नहीं आपा, वो जो मैं अभी इसमें चॉकलेट डालूंगा ना, ओह, उसकी I भी एक see. मिकदार है। ओ अगर क्रीम ज़्यादा होगी तो वो फिर हार्ड नहीं होगी, वो डिस्टेबल होगी। ओके ओके, ये याद रख लीजिए। क्रीम विपी विप की शुड बी ओनली 300 ग्राम्स। फिर इसमें चॉकलेट जाएगी गिनाश। अब इसके अंदर हम वो डाल देंगे चॉकलेट का ग्लेस। एक स्पैचुला दीजिएगा आप। ज़रा सा डाल दें, फिर चलते हैं। ये भी स्लो स्पीड पे ही डालेंगे हम, तेज़ रफ्तार पे मुश्किल होगी। और ये ठंडा होना ज़रूरी है ग्लेस। जैसे मैंने तैयार किया था पहले इसीलिए कर लिया था कि जब तक ये मैं काम करूँगा ठंडा हो चुका होगा। गरम डाला तो फिर क्रीम हमारी वो एरेशन उसकी ख़राब हो जाएगी। ठीक है। ये बहुत अच्छी फ्रोस्टिंग है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा ठीक है, आप हैं मेरे लिए, मुझे क्या ज़रूरत है। ज़बरदस्त, क्रीम बहुत अच्छी स्टिफ हुई है और उसमें ये गनाश जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके डाल लें ताकि क्रीम जो स्टिफ हुई है वो ख़राब ना हो, पतली ना हो। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं डाल के। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक।
अब हम कलर बना लेते हैं जो हमें केक को कलर देना है। शायद नोज़ल ख़राब है, नोज़ल से कलर निकल नहीं रहा। जितने कलर की नीड है उतना मैं रख लूँगा। हाँ बिल्कुल, ज़रा सा। आप एक टिश्यू दीजिएगा, एक छोटा बाउल चाहिए। इसी में निकाल लेता हूँ। जब कभी कलर ज़्यादा चला जाए तो आप इस तरीके से कलर वाली साइड हाँ। हटा भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत ज़्यादा है। बस नीड होगी तो हम ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसमें गनाश मिक्स है। Very nice. Excellent icing. क्रीम के अंदर वाइट चॉकलेट गनाश। अच्छा आपा, अगर मज़ीद सफाई से काम करना हो ना तो हमें करम कोट करके फ्रिज में रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है ठीक तो है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे काम सफाई से ही हो। बस सही हो रहा है बेटा। आपने किससे सीखा उनैद ये सब? आपा ये मैं थोड़ा बहुत सीख कर आया था, बाकी जो सही मायनों में जो मैंने काम ये समझ लें पॉलिश हुआ है वो मिल्कीज़ फूड में ही हुआ है। शेफ़ रशीद, शेफ़ फैज़ुल्लाह, शेफ़ नईम, शेफ़ आदम सबसे ही सीखा है मैंने। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिससे मैंने ना सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ रशीद को थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया है। वो तो मास्टर है ना, सबसे बड़े हैं ना वो। वाकई माशाल्लाह एक्सपीरियंस बाहर के सीखे हुए। बहुत काम आता हूँ। अब इसके ऊपर हम करेंगे ग्रे कलर की क्रीम से थोड़ा सा काम, थोड़ा सा जो है क्रैकिंग टाइप का एक पैटर्न बनाएंगे हम। किसका? जैसे ज्यूट केक के ऊपर होता है ना, ज्यूट केक टाइप का ही होगा। बनाता हूँ इंशाल्लाह। जल्दी 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 जल्दी। आप एक स्पैचुला बल्कि है, ठीक है। अच्छा ग्रे कलर भी आता है? जी नहीं, ये ब्लैक है ना आपा। ओह ब्लैक जब हम वाइट में थोड़ा सा डालते हैं तो वो ग्रे शो होता है। ओके। ये सब कुछ मिल्कीज़ बेक हाउस से आपको मिल जाएगा। आपा पकड़िएगा, आपा थोड़ा ऊपर से, क्योंकि मैं ज़्यादा भरूँगा ना। इधर दीजिएगा।
शेफ़ नईम की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड से शेफ़ नहीं आएंगे। ये क्या बना रहे हैं आप? अभी आप देखिएगा, आपका जब पूरा हो जाएगा ना इंशाल्लाह। अच्छा, ऊपर से पहले करने की वजह ये है कि आइसिंग जो है हार्ड हो जाती है। अगर मैं नीचे से करता और फिर ऊपर आता तो फिर आइसिंग हार्ड हो चुकी होती है और वो प्रॉपर जो है काम नहीं हो पाता हमारा। आपने इसको छुरी से क्यों नहीं लगाया? हाँ, पर जगह जगह से मुझे इसे जो है ना थोड़ा सा छोड़ना था, जहाँ पे मैं गोल्डन डस्ट से भी पेंट करूँगा। ये आ गया हमारा शुगर सेल जो मैं बना के लाया हूँ। आप केक की फ्रंट साइड क्या रखें जी? ठीक है, ये वाली। हाँ, ये आ गया हमारा शुगर सेल। ये शुगर से बनाया है। अल्लाह मियां। अच्छा, अब इसको पेंट करने के लिए ना केक को मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा। आप फिर गोल्डन जब पेंट किया जाएगा ना इसके एजिस पे, हाँ। तो फिर केक की ब्यूटी सही मायनों में नज़र आती है। जी शुगर बॉल लगाते हैं, जो बॉल्स मैं बनाई हूँ। सुनो नैत, जी आपा, इधर ही रुकते हैं। बिल्कुल ठीक और है, ब्रेक से आएंगे और आप इसको कंप्लीट करके अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसको आप कुछ चाहें तो रख दें थोड़ी देर जी जी फ्रिज में। बिल्कुल फ्रिज में रखना ठीक पड़ेगा। है, चलें जी, हम चलते हैं रीकैप की तरफ। वापस आके आपके सामने ही होगा, परेशान ना हो। स्टे देयर। बर्थडे केक। अज्जा: अंडे 4 अदद, चीनी 125 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, तेल 125 ग्राम। तरकीब: अंडे और चीनी साथ फेंटें और तेल मिक्स कर दें। अब खुश्क अज्जा शामिल करके फोल्ड करें और 7 इंच के डो मोल्ड में डालें। फिर इसे गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। हनी स्नैप्स। अज्जा: मक्खन 180 ग्राम, शहद 120 ग्राम, आइसिंग शुगर 130 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, व्हिप क्रीम गार्निश के लिए। तरकीब: मक्खन, आइसिंग शुगर और शहद साथ पका के सौंठ मिक्स करें। उसके बाद मैदा डाल के हल्का सा गर्म कर लें। अब इसे निकालकर 4 हिस्सों में 1 चमचा शामिल करके गर्म ओवन में बेक करें। आखिर में ओवन से निकाल के रोल करें और व्हिप क्रीम भर दें। वो देख लीजिए हनी स्नैप्स वहाँ पे कितने खूबसूरत और हसीन लग रहे हैं। ठीक है, और अब ये केक पे इन्होंने एक प्लेट में ज़रा सा ½ टीस्पून ऑयल डलवाया मुझसे और गोल्डन डस्ट डलवाई है, गोल्डन डस्ट डाली है, और उससे इस केक का जो पिंक हिस्सा है उसकी एजेस बना रहे हैं। अभी ठीक से आइसिंग हार्ड नहीं हुई है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना भी हो सके। ठीक है, कमाल है भाई, क्या आर्ट है। मुझे तो इस पे हैरानगी हो रही है, ये कैसा बनाया है चीनी से। उफ होता। इसमें भी कई इफ़ेक्ट आते हैं आपा। हम ये इंशाल्लाह अगर आगे शो किया तो फिर इसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बैक साइड वाले को हम रहने देते हैं, टाइम कम है हमारे पास। ये क्या चीज़ है? ये फॉन्डेंट की बॉल्स हैं। अच्छा, फॉन्डेंट की है। फॉन्डेंट की बॉल्स हैं, ये मैंने कल बनाई थी ताकि जो है हार्ड हो जाए और मैं इसके ऊपर काम कर सकूं। हाथ पे गोल्डन डस्ट उस पर लग गई थी ग्लव्स पे जब भी उतारा। कमाल है। जहाँ ठीक लगे आप वहाँ डेकोरेशन कर सकते हैं। ओके। और ये सब एडिबल है? जी, सब खा एडिबल सकते है। हैं। हाँ, ठीक हो गया आपा, ये हमारे केक की फाइनल डेकोरेशन हो गई है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो जो शेफ़ उनैद ने आप लोगों के लिए किया पसंद आया होगा। हमें ज़रूर बताइएगा आप इनसे और क्या सीखने चाहते हैं। मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे आप इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि हम इनको फिर दोबारा मौका दें, आके आप लोगों को जो सीखना है बताएं, आप ऐसे- शेफ़ नईम से जो सीखना है वो बताएं। और आप कुछ कहना चाहेंगे? बस आप इंशाल्लाह आगे आगे शेफ़ नईम की अभी बस तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वो आज शो नहीं कर सके। ठीक नेक्स्ट है। शो इंशाल्लाह शेफ़ नईम करेंगे, और अगर अल्लाह ना करे उनकी तबीयत ठीक ना हो पाई तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ठीक है जी, मुझे और शेफ़ उनैद को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। टेक केयर। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।